बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसी है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो जनाब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो रेसिपी है वो कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम बनाएंगे पानी पूरी का पैकेज, ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा, जिसमें हमारे पास जो है इमली की चटनी होगी और पानी पूरी का जो पानी रेडी होता है वो हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ 4 टेबलस्पून हमने इमली ली है और इसको सोक करके रखा था 1 घंटे के लिए। 1 कप यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे और बाकी के स्पाइसेस हम डालते टाइम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है एक सॉस पैन लिया है, इसमें हमने तमाम सोक की हुई इमली ऐड कर दी है और इसको मैंने हाथों की मदद से मसल कर जो है इसके बीज अलहदा कर लिए हैं और ये इसका पूरा जो है बैटर इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी और इसको रख दिया है मैंने चूल्हे पर और फ्लेम कर दी है ऑन। तो एक बॉयल आएगा, उसके बाद इसमें तमाम जो है चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। चीनी डाल दी है, टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें हम गुड़ भी डालेंगे। तो गुड़ का आप देख सकते हैं इतने बड़े साइज़ का मैंने टुकड़ा लिया है। ये इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा चटनी का। तो ये गुड़ जो है हम इसमें ऐसे ही ऐड कर रहे हैं, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये गर्म होने लगेगा, इसमें बॉयल आने लगेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा अपने आप। तो इसमें जो है एक बॉयल आ गया है। अब इसमें जो है हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और इसको जो है हमने बिल्कुल थिक नहीं करना है, बिल्कुल जमाना नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे और इसकी थिकनेस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितनी रखनी है हमने। तो अभी जो है हमने इसे पकाना है मज़ीद, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे पका लीजिए अच्छी तरीके से। तो अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी भरकर फूड कलर जो होता है जर्दे का रंग, वो ऐड करेंगे। बेसिकली इसकी चटनी का जो कलर होगा वो हल्का सा ऑरेंज शेड होगा। तो ये देखिए कलर इसमें मिक्स कर दिया हमने, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, इतना ही कलर बेस्ट है इसके लिए। ये देखिए चटनी जो है बस हमें इतनी ही थिक चाहिए। तो बस हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने इसमें ऐड किया है काला नमक हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल सॉल्ट जाएगा, जो सादा नमक होता है वो। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने जो है वो कर दिया है बंद, क्योंकि चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इतनी ही थिक चाहिए। अब ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ा सा अपना टेक्सचर जो है वो चेंज करेगी, यानी कि थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ हम चलते हैं गोलगप्पे की ज़बरदस्त से पानी की तरफ। तो इसके लिए भी हमने जो है यहाँ पे 1 कप इमली ली थी। आपको जितना ज़्यादा पानी बनाना है उसके हिसाब से लीजिए। मैं ज़रा बड़े बॉल में भर कर बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे गोलगप्पे की क्वान्टिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो पानी जो है हम रेडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये इस इमली को हाथों की मदद से जो है मसल कर इसके बीज निकाल लेने हैं और इसके छिलके भी निकाल के बिल्कुल इसका जो है एक पतला सा बैटर बना लेना है। इसका बिल्कुल पतला सा एक पल्प रेडी करके इसके अंदर मैंने जो है 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। और ये आप देख सकते हैं ये बड़ा सा बॉल है और ये भर कर मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो गोलगप्पे हैं वो थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं रेडी करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक चला गया। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा चटपटा सा बनाएंगे हम। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया नॉर्मल सॉल्ट जो होता है और हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया चाट मसाला। तो जनाब बस यही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो इसमें मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ जब आप गोलगप्पे सर्व करने लगे तब भी जो है इसको पानी के साथ 1 स्पून होना चाहिए, ताकि वो मिक्स करके जो है उसके साथ गोलगप्पे के साथ रिफ़िल करके इसको खाया जाए, क्योंकि ये तमाम स्पाइसेस जो है वो नीचे जाके तह में बैठ जाते हैं और फिर वो फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा खट्टा खट्टा सा पानी भी रेडी हो गया है। पानी पूरी का चटनी भी हमने एक तरफ रेडी कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ जनाब आप लोगों को वीडियो और आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इस लोगो को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।